हम समस्त गोंडियन समाज का जो जन्म स्थल है उसे हम आज अमरकंटक के नाम से जानते हैं। तो आप सबको ये याद रखना है, अगर कोई पूछे कि गोंडों का जन्म स्थल किस नाम से जाना जाता है तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि अमरकंटक। ठीक है, तो गोंडों का जो जन्म स्थल है वो है अमरकंटक। और दूसरा जो स्थल है थाना है जहाँ से हमारी जीव व्यवस्था भूत व्यवस्था बनी वो है कछारगढ़। ठीक है ना। और तीसरा हमारा स्थान है चौरागढ़ भी बोलते हैं, पचमढ़ी भी बोलते हैं। तो हमारी संस्कृति में ये 3 स्थान जो है हमको जीवन में एक बार ये तीनों जगह जरूर घूमने जाना चाहिए। हमारे में 3 जगह जाते हैं और दूसरे धर्म में 4 धाम है। क्या है उनमें? धाम है 4। तो हमारे में 4 धाम की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमको 3 जगह जरूर जाना चाहिए। पहला है अमरकंटक, दूसरा है कोयली कछारगढ़ और तीसरा है पचमढ़ी। पचमढ़ी बहुत कम लोग गए होंगे क्योंकि वो मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जुन्नादू किनारे पड़ता है। अगर कोई गए होंगे पचमढ़ी, जहाँ से बाबा समूह अपना सत्ता संभालता था, राज्य करता था, अगर किसी ने देखा होगा तो हाथ उठाओ। नहीं गए हैं घर से कोई? आप गए हैं? ठीक है। अमरकंटक तो सभी लोग जाते हैं 14-15 तारीख को। तो ये जन्म स्थल है हमारा। और कोयली कछारगढ़ जहाँ से हमारी गोत्र व्यवस्था बनी है, और जो पचमढ़ी है वहाँ से हमारे बाबा 5 खंड धरती का राज्य चलाते थे, सत्ता केंद्र है। ठीक है, ये 3 स्थान। अब जब अमरकोट से हमारा 3 वर्ष चला तो आंधी रावण सुकमा पेरी के पास में गढ़ाधिपति और गढ़सेविका का जन्म हुआ। मतलब लड़का गढ़ाधिपति और उसकी एक बहन हुई जिसको गढ़सेविका बोला गया। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो गढ़ाधिपति है वो 5 बहनों का भाई बना। मतलब उसकी पहले 5 हुई, वो 5 बहनों के बीच में एक ही भाई था गढ़ाधिपति। तो जब गढ़ाधिपति कुछ बड़ा हुआ तो उसके मन में विचार हुआ कि मैं धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों का मुखिया बनूंगा, गणनायक बनूंगा। तो हमारे में जो मुखिया होता था सबका उसको गणनायक भी बोलते थे। लेकिन हमारे लोग अब दूसरे गणनायक में पहुंच गए। गणनायक को भूल गए और गणेश जी में पहुंच गए। गणनायक अलग है और गणेश अलग है। लेकिन दूसरे लोगों ने कहा कि गढ़ाधिपति कहो चाहे गणेश जी कहो एक ही है, ऐसा नहीं होता। जो गढ़ाधिपति या गणनायक है वो हमारा पुरखा है, पूर्वज, और गणेश जी जो है वो हमारा पुरखा पूर्वज नहीं है। ठीक है। गणेश जी को सबने देखा है जिसकी सूंड होती है, हमारा गढ़ाधिपति का सूंड नहीं है। तो गढ़ाधिपति का जब विचार हुआ कि मैं सबका मुखिया बनूंगा तो एक दिन अपने पिताजी से पूछने लगा, आंधी रावण सुकमा पेरी से, कि मैं सबका मालिक कैसे बनूंगा, सबकी रक्षा करूंगा, मैं सबका मुखिया बनूंगा। तो वो कहने लगे, बेटा सबका मुखिया बनने के लिए हमारे पास उतनी शक्ति होना चाहिए, पावर होना चाहिए, उतना ज्ञान होना चाहिए राजा मुखिया बनने के लिए। साधारण आदमी राजा थोड़ी बन सकता है कि बन जाएगा। आज कोई भी कहे कि हम विधायक बन जाए तो नहीं बन पाते ना, क्योंकि उसके पास इतनी कलाएं होना चाहिए, उतना ज्ञान होना चाहिए। जैसे सबसे पहले जो शंभू शेख की उपाधि प्राप्त करता था उसके लिए बताया जाता था कि 18 कलाओं का ज्ञान होता था, वो शंभू की उपाधि प्राप्त करता था। और अब जिसको मुखिया बनना है, राजा बनना है, उसको 18 कलाओं का ज्ञान हो चाहे ना हो, लेकिन 3-4 चीजों का ज्ञान जिसको होता वो आज मुखिया बन जाता, मतलब विधायक बन जाता। और जिसके पास ये 4 कला, साम, दाम, दंड और भेद, वो बनता है। ठीक है। तो
तो बोले कैसे प्राप्त होगी शक्ति ये ज्ञान? बोले बेटा इसको प्राप्त करने के लिए हमको भक्ति करना पड़ेगा, तब हमको शक्ति प्राप्त होगी। तो भक्ति का मतलब होता है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना, परिश्रम करना। जैसे आज आपको ज्ञानी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, ताकतवर बनना है तो हमको व्यायाम मेहनत करना पड़ेगा। तो बोले पिताजी मुझे शक्ति प्राप्त करना है, तो बोले आपको भक्ति करना पड़ेगा। तो बोले आपको प्रकृति के बारे में जानना होगा। तो बोले कहाँ जाऊं, कैसे करूं? बोले आपको कोई एकांत जगह चाहिए विचार मंथन करने के लिए। तो एक दिन गृहपति अपने माता पिता से आज्ञा लेकर के और घर से निकल गया और चलते चलते जंगल पहुंचा। उधर जाके एकांत में सुनसान जगह देखा और उसी सुनसान जगह में बैठ करके प्रकृति का सुमरन ध्यान करने लगा, योग साधना करने लगा और प्रकृति के बारे में सर्च करने लगा, खोज करने लगा कि प्रकृति में कितने रंग होते हैं, प्रकृति का संचालन कैसे होता है, प्रकृति में जीवों का जन्म कैसे होता है। ये सारी चीज का खोज करता था और एकांत जगह में बैठ करके विचार मंथन करता था। इस प्रकार से मतलब वो तप कर रहा है। कुछ दिनों के बाद में जो गृहपति की टहले हैं और जिनका नाम रखा गया था यमुना, गोदावरी, रेवा, ऐसा करके वो लड़कियों का नाम था। आज भी हम लोग लड़कियों का नाम रखते हैं, बहुत सी लड़कियों का नाम रखते हैं। तो वो कहने लगी, पिताजी बोले हमारे जो भैया है गृहपति, बोले वो गए कहाँ? बहुत दिन हो गए, बोले हमको दिख नहीं रहे। तो आंधी रावत सुषमा पेरी ने बोला, बेटा बोले तुम्हारे भैया बोले शक्ति प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए कहीं बाहर जंगल गए हैं, तप करने वो गए, भैया बड़े तुम्हार और जाए कहाँ? तुम देखिए बेटा जंगल और पहाड़। तुमको अगर अपने भाई से मिलना है तो तुमको जंगल पहाड़ों में जाके ढूंढो, कहीं न कहीं वो तपस्या करते हुए आपको मिलेंगे। अब एक दिन पांचों बहनें अपने भैया से मिलने के लिए घर से निकली और चलते चलते जंगल पहुंची। जंगलों में पहाड़ों में ढूंढने लगी। बड़े मुश्किल से गृहपति पांचों बहनों को दिख गया। तो कैसे दिखा किस अवस्था में? अरे अभी आंखें पन्नों पर आज ध्यान मगन गृहपति कैसे स्थिति में दिखा? अरे अभी आंखें पन्नों पर अरे ध्यान मगन था। अरे जय सेवा महामंत्र का मन ही मन में जपता। जय सेवा महामंत्र का मन ही मन में जपता था। अपनी मगन लील था। जय सेवा महामंत्र को मन ही मन में जपता था। जय सेवा महामंत्र को मन ही मन में जपता था। मन ही मन में जपता था। अरे मन ही मन में जपता। जय शिव हमारा मंत्र का मन ही मन में वो सुमरन भी करते रहता था। क्यों करता था? मैंने कल बताया था जय सेवा का मतलब होता है जय आए दाऊ शक्ति और सेवा आए माँ शक्ति। एक धन ऋण शक्ति का हर का वो सुमरन करते रहता था, क्योंकि धन ऋण से ही ये दुनिया चलती है। इस प्रकार से बहनों ने देखी तो वो आंख बंद करके और मन ही मन में जय सेवा मंत्र का उच्चारण कर रहा था। ये पांचों बहनों ने देखी तो सोचने लगी कि हमारा भैया आंख बंद करके बैठा है और पता नहीं धीरे धीरे क्या बोल रहा है, वो जिद्दिया चला रहा है।
उन्होंने बड़े ध्यान से सुना तो गढ़ाधिपति धीरे धीरे बोल रहा था, जय सेवा। जैसे ही पांचों बहनों ने सुनी तो कहने लगी, हमारा जो भैया है वो जय सेवा शब्द का उच्चारण कर रहा है। बोले इसका उच्चारण करने से कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। तो